आजकल 2 दिन से एक बड़ा विवाद चल रहा है। मैं तो फिल्म उल्म के चक्कर में पड़ता नहीं, न फिल्म कभी देखता हूँ। कोई फिल्म बनी है बॉलीवुड में, आदि पुरुष। आदि पुरुष, ऐसा पुरुष जो आदि हो। उस फिल्म में कहा जा रहा है कि वो फिल्म रामायण पर आधारित है, राम लीला पर आधारित है, भगवान राम के लीलाओं पर आधारित आदि पुरुष है। उसमें भगवान राम हैं, हनुमान जी हैं, रावण है, सीता हैं, लक्ष्मण हैं। मतलब रामायण के जितने पात्र हैं रामलीला के, सब उसमें हैं। यह कहा गया। उसका कोई टीजर वगैरह सामने आया है, गजब टीजर बनाया है। ये तो नया रामायण लिखना जैसा हो गया। आदि पुरुष का जो टीजर आया है, पात्रों का जो स्वरूप आया है, वह पात्रों का स्वरूप तो नए रामायण के पात्रों जैसा हो गया। जो आज का रामायण 21वीं शताब्दी का रामायण है। हमको तो यही नहीं समझ में आया कि तुलसी ने रामायण लिखी, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, कंबन ने रामायण लिख ली, और रामायण के नाम पर देश के सभी राज्यों में 362 रामायण लिखी गई है। हर रामायण में भगवान राम का स्वरूप, हनुमान जी का स्वरूप, रावण का स्वरूप, माता सीता का स्वरूप, लक्ष्मण जी का स्वरूप, भरत शत्रुघ्न जी का स्वरूप, सबका स्वरूप निर्धारित है। उस स्वरूप से कोई छेड़छाड़ आज तक नहीं हुआ। 500 सालों से देश भर में रामलीलाएं हो रही हैं। राम, हनुमान, रावण के स्वरूप पर कोई परिवर्तन नहीं आया, परंपरागत रूप से चलता रहा। ये बॉलीवुड वाले भाड़ ही हैं क्या, मूर्ख हैं क्या? कहते हैं शोध करते। कौन सा शोध किया इन्होंने? न रामायण देखा, न कंबन देखा, न वाल्मीकि देखा, न देश के 362 रामायणों का अध्ययन किया और शोध कर दिया। कौन सा शोध है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहीं आपने मूंछ वाला राम देखा है? देश भर में कई पीढ़ियां चली गई, लेकिन मूंछ वाले राम की कल्पना किसी राम भक्त ने नहीं की थी। कहीं दाढ़ी वाले रामायण की कल्पना आपने की है? इतने लीला हुए, कई पीढ़ियां करे, लेकिन दाढ़ी वाले रामायण कभी समझ में नहीं आए। कभी दांत वाले, बड़े बड़े भौंड़े दांत वाले हनुमान जी का रूप आपने देखा है? हनुमान जी बंदर थे, यह एक किंवदंती है, लेकिन हनुमान जी बुद्धिमान थे। हनुमान जी परम बलशाली थे, बजरंग थे, बजरंग बली थे, ज्ञाना नामक ग्रगण्यम सकल गुण निधानम। ये थे हनुमान जी, विद्वान थे, सूरज को निकलते थे, बड़ा बड़ा दांत लेकर के बंदर के रूप में हनुमान जी नहीं थे। हनुमान जी को कभी बंदर नहीं दिखाया गया है, हनुमान जी का स्वरूप दिखाया गया है। हनुमान जी का स्वरूप बंदर की तरह है, लेकिन उनका भी स्वरूप निर्धारित है। देश भर में लाखों हनुमान मंदिर होंगे, देश भर में लाखों राम मंदिर होंगे, देश भर में कई रावण के मंदिर भी झारखंड में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कहीं स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं हुई। वो तुलसी के रामायण, वाल्मीकि के रामायण, कंबन के रामायण के आधार पर ही था। लेकिन ये बॉलीवुड वाले मूर्ख सब न राम जानते हैं, रामायण जानते हैं, न संस्कार जानते हैं, न संस्कृति जानते हैं, न किसी का धर्म जानते हैं। जैसे मन हो राम का चरित्र स्वरूप बदल देंगे, जैसे मन हो रावण का चरित्र बदल देंगे, जैसे मन हो हनुमान का चरित्र बदल देंगे। ये तो घोर पाप है, अपराध है। हिंदू धर्म का, भारतीय धर्म का ये भारत अपमान है। भारत की हजारों सालों की संस्कृति का अपमान है ये। पैसा कमाने के लिए हिंदू धर्म, सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति का कितना अपमान इस देश में होगा, बताइए तो। कितना अपमान होगा मूर्खों, भाणों, कितना अपमान होगा। और कहते हैं कि क्रिएटिविटी है। कौन सी क्रिएटिविटी है?
आपके माता पिता को क्रिएटिविटी के नाम पर राक्षस बना दिया जाए तो आप मानेंगे? आपका ही स्वरूप क्रिएटिविटी के नाम पर दानव बना दिया जाए तो आप मान लेंगे? ये क्रिएटिविटी है कि भौंड़ापन है कि मजाक है? आपको हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति मिला है फिल्म बनाने के लिए। अरे रामानंद सागर की फिल्म देख लेते, रामायण, जिसकी पूजा आज तक होती है। रामलीलाओं को देख लेते, जिसके पात्रों के प्रति लोग नतमस्तक रहते हैं। आदि पुरुष के नाम पर राम, रावण, हनुमान के चरित्र का मजाक आपने बना दिया। यह मजाक बना दिया आपने। और देश कहते हैं कि क्रिएटिविटी है, अभिव्यक्त की स्वतंत्रता है। तो जरा अभिव्यक्त की स्वतंत्रता, क्रिएटिविटी पर नबी का स्वरूप बना के दिखा दीजिए, अल्लाह का स्वरूप बना के दिखा दीजिए, तो जाने सर तन से जुदा होने लगेगा। तत्काल सर तन से जुदा होने लगा। डर के मारे आप नहीं बना रहे हैं। हमारे शिव को फव्वारा बताएंगे, काली को सिगरेट पीते बताएंगे, पीके में देवताओं का अपमान करेंगे। हिंदू धर्म के अनेक फिल्में जो हिट हुई, सुपर हिट हुई, देखने वाले कौन है? हम ही और आप देखने वाले हैं, और सुपर हिट करते हैं हम लोग। आदि पुरुष का जो स्वरूप आपने निर्धारित किया है या फिल्मकारों निर्धारित किया है, वो दुर्दम्य अपराध है। देश की जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। बार बार फिल्म का बायकॉट देश की जनता कर रही है। हर फिल्म बायकॉट हो रही है। लाखों करोड़ों रुपए की बनी फिल्म भीख मांगने के कगार पर पड़ रहे हैं, फिर भी मान नहीं रहे हैं। मतलब बॉलीवुड के जो फिल्म निर्माता हैं, उनके मन में सनातन धर्म, सनातन भारतीय संस्कृति के विरोध का ही कीड़ा छुपा है क्या? और उसी के नाम पर पैसा भी कमाएंगे, उसी के नाम पर जय जयकार भी करेंगे। ये दोगलापन कहां से ले आते हैं आप? भगवान राम का अपमान करेंगे। रावण का अपमान इसलिए थोड़ी नहीं किया जाता है कि रावण का अहंकार के कारण किया जाता है, दानवीयता के कारण किया। तो महापंडित था, वो ऋषि पुत्र था, शिव का भक्त था, ब्रह्मा का उसका सीधा संवाद था। ऐसे रावण को आप मजाक बना रहे हैं। रावण का भी अपमान। विजयादशमी पर रावण का दहन का मतलब सत्य पर असत्य की विजय होती है। राम के चरित्र का मतलब नैतिकता, विनम्रता और कल्याणकारिता, और राम राज्य के प्रतीक के रूप में राम हैं। उनका भी मजाक मूछ वाले राम बना दिया। काले राम, गोरे राम, हंसते हुए राम, धनुर्धर राम। ये तो समझ में आता है, मूछ वाले राम कहां से आ गए? पागल कहीं के। आदि पुरुष को अगर फिल्म में